हेलो बच्चों, चैप्टर 7 जिसका शीर्षक है मोशन, इस चैप्टर के ऊपर मैंने 2-3 वीडियोस बनाई थी। उसमें मोशन को लेकर जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, स्पीड क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस क्या है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वो सब मैंने आपको समझा दी हैं। और जो उनके फॉर्मूलाज हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन, वो भी मैंने आपको समझा दी हैं। तो आप पहले उन वीडियोस को जरूर देख लें, अच्छे से समझ लें पूरे कॉन्सेप्ट को, तब इन क्वेश्चंस को आप हल कर पाएंगे। तो ठीक है, हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। एंड आप बुक निकालिए, आप भी बुक से क्वेश्चन पढ़िए, तभी आपको समझ आएगा कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ, क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू ए डिस्टेंस, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट। कहते हैं एक ऑब्जेक्ट मूव किया है, जैसे मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, इसको उठा के मैंने यहां रख दिया, तो वो पूछ रहा है कि क्या इसकी जीरो डिस्प्लेसमेंट हो सकती है। तो डिस्प्लेसमेंट हमने क्या कहा था, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क था। डिस्टेंस है कि कितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, डिस्प्लेसमेंट है कि ओरिजिनल पोजीशन और फाइनल पोजीशन में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है। तो अगर मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको यहां रख दिया, तो ये इसकी डिस्प्लेसमेंट हो गई। लेकिन अगर मैं इसको उठा के वापस यहीं ले आऊं जहां से शुरू किया था, मान लीजिए 10 मीटर, इसको पहले 10 मीटर दूर ले गया, फिर यहां पे ले आए वापस, तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट 0 हो गई। डिस्टेंस तो 20 मीटर चला, पहले इधर गया 10 मीटर, फिर वापस आया। जैसे स्विमिंग पूल में होता है, एक जो स्विमर है एक साइड से स्विमिंग करता है, अपोजिट साइड जाता है, फिर वापस वहीं पर आ जाता है जहां से उसने स्विमिंग शुरू की थी। तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गई, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, ओरिजिनल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो अगर स्टार्टिंग पॉइंट एंड फिनिश पॉइंट सेम है तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगी। इसका क्वेश्चन आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं आप क्वेश्चन 1 का, यस इफ स्टार्टिंग पॉइंट एंड फिनिशिंग पॉइंट आर सेम। जिस पॉइंट से शुरू किया वहीं पे खत्म किया, जैसे स्विमिंग में करते हैं। फिर आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। A farmer moves along the boundary of a square field of side 10 meter. Field of side 10 meter. एक खेत है जिसकी एक साइड है 10 मीटर, और चूंकि ये स्क्वायर है तो ये भी 10 मीटर होगा, ये भी 10 मीटर होगा, ये भी 10 मीटर होगा। A farmer moves along the boundary of a square of field 10 meter in 40 seconds. तो ये 40 सेकेंड्स में पूरी बाउंड्री कवर करता है। नहीं, 10 मीटर्स में पूरी बाउंड्री कैसे करेगा। मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 इन 40 सेकेंड्स। हाँ, तो वही बनता है 40 मीटर ये डिस्टेंस कवर करता है 40 सेकेंड्स में। टेन मीटर एक साइड है, यहां से मान लीजिए शुरू हुआ तो यहां पहुंचा 40 सेकेंड्स में। What will be the magnitude of displacement at the end of 2 minutes 20 seconds? तो वो क्या करता है, 2 minutes 20 seconds, दैट मीन्स 120 प्लस 20, 140 सेकेंड चलता है वो। 40 सेकेंड में वो पूरा चक्कर लगाएगा, ठीक है। तो वो क्या किया, 2 मिनट 20 सेकंड चला, एक चक्कर, दूसरा चक्कर, तीसरा चक्कर। अब देखना कि वो कहां पर होगा जब ये समय बीत जाएगा। तो अभी देखिए 40 मिनट में 40 सेकंड्स में ऐसे करते हैं, 40 सेकंड्स में वो चलता है 40 मीटर, एक सेकंड में
1 मीटर, 140 सेकंड में 140 मीटर चलेगा। तो 140 मीटर का मतलब क्या हुआ, 3 तो राउंड उसके पूरे हो जाएंगे और 20 मीटर वो चलेगा। 20 मीटर कहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ पहुँचा। एक राउंड में 40, सेकंड में 40 हो गया 80, थर्ड में हो गया 40 120 और उसके बाद में यहाँ पहुँचा वो 2 मिनट 20 सेकंड के बाद वो यहाँ पे होगा। मान लीजिए पॉइंट ए है, बी सी डी, सी पे पहुँच गया। अब ये उसका डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट हमने क्या कहा था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये अभी आपको मालूम है ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर में क्या होता है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। भूले तो नहीं आप लोग पाइथागोरस थ्योरम? भूल गए तो फिर प्रॉब्लम होगी। जो आपने 7th में पढ़ा था, जो आपने 8th में पढ़ा था, सब आपको याद रखना है। अगर कोई चीज़ आपको अभी भूल रही है तो आप उसको रिवाइज करिए। मेरी सारी वीडियोस आपके उधर मेरे चैनल पर हैं। मैंने अलग अलग उनके प्लेलिस्ट बना रखी हैं। 7th की अलग से हैं, 8th की अलग से हैं, मैथ और साइंस की अलग अलग प्लेलिस्ट हैं। वहाँ से चेक करिए, कोई चीज़ भूलिए तो कहिए। तो ए सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, 100 प्लस 100 इज 200। तो ए सी क्या होगा, अंडर रूट 200। तो ये इसका डिस्टेंस है, अंडर रूट 200 मीटर। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, 100 इंटू 2 हो जाएगा 10 अंडर रूट 2 मीटर। ये इसका डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट सी। ठीक है, तो हमने कैसे किया, पहले देखा कि 1 सेकंड में कितना चलता है, फिर देखा कि 140 सेकंड में कितना चलेगा, वो बना 140 मीटर। 140 मीटर का मतलब है कि 3 उसके चक्कर तो पूरे हो जाएंगे, उसमें हो जाएगा 120 और 20 और चला तो यहाँ पर पहुँचा। इसका हमने डिस्प्लेसमेंट के लिए एसी की हमने लेंथ ढूंढी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ये स्क्वायर है, ये राइट एंगल है। तो उसका आंसर आया 10 अंडर रूट 2 मीटर। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 2। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट। अभी डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपने समझना है। इट कैन नॉट बी जीरो, रॉन्ग, नो। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है। मान लो एक पॉइंट यहां पे हम खत्म किया जर्नी, जहां से शुरू किया वहीं पे जर्नी खत्म की। दूसरा है मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, नो, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट जो होता है इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ऑरिजिन एंड फाइनल पॉइंट। तो ये डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता, या तो डिस्टेंस के बराबर होगा। मान लीजिए स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं ए से बी, तो जितना डिस्टेंस है उतनी डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन अगर आप ऐसे घूम फिर के जा रहे हैं तो डिस्टेंस ज़्यादा होगा, डिस्प्लेसमेंट कम होगी। ऐसे घूम फिर के जा रहे हैं, डिस्टेंस ज़्यादा होगा, डिस्प्लेसमेंट कम होगी। डिस्प्लेसमेंट या तो डिस्टेंस के बराबर होगा या उससे छोटा होगा। तो आंसर इज नो। और ये लिखना भी रीज़न आपने, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ऑरिजिन एंड द फाइनल पॉइंट, फिनिश पॉइंट भी कह सकते हैं उसको आप। तो ये 3 क्वेश्चन हो गए इस सेक्शन के, सेक्शन 7.1 के। एक और कर लेते हैं, फिर उसको वीडियो को बंद कर देंगे उसके बाद में। अब आ जाते हैं पेज 76 पे। ये है आपका 7.2। डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी में क्या अंतर है?
स्पीड हम कैलकुलेट करते हैं बाय डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। दोनों का मेथड अलग है, इसमें डिस्टेंस है, इसका डिस्प्लेसमेंट है। दूसरा, इट कैन नॉट बी जीरो, इट कैन बी जीरो, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस आ गए, डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। तीसरा, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब सिर्फ इसमें मैग्नीट्यूड बताते हैं हम, इसमें वेक्टर है, डायरेक्शन भी बताना पड़ता है हमें। जब वेक्टर में हम डायरेक्शन भी बताते हैं कि किस डायरेक्शन में हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। तो ये 3 डिफरेंसेस हैं बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। हाँ, क्वेश्चन 2, कहता है किस कंडीशन में एवरेज स्पीड जो है एवरेज वेलोसिटी के बराबर होगी। वो कब होगा? जब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल्ड कहिए या मूव्ड कहिए, कुछ भी कह सकते हैं, इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। Average velocity will be equal to एवरेज स्पीड। अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है तो दोनों बराबर होंगे। क्वेश्चन 3, ओडोमीटर क्या करता है? ये आप खुद आंसर देखिए। ओडोमीटर हमें क्या बताता है, ये आप खुद आंसर इसका ढूंढिए। क्वेश्चन 4, when path of an object would look like uniform, अगर यूनिफॉर्म मोशन है किसी ऑब्जेक्ट का तो उसका पाथ क्या होगा? उसका पाथ होगा स्ट्रेट लाइन। एक ऑब्जेक्ट जब यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है तो उसका पाथ स्ट्रेट लाइन होगा। अभी हमने इक्वेशन यूज करनी है क्वेश्चन नंबर 5 में। कहते हैं स्पेस क्राफ्ट से, स्पेसशिप से एक सिग्नल भेजा गया। सिग्नल की स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और उसको ये इसका स्पीड है, उसको धरती पे आने में टाइम लगा 5 मिनट। 5 मिनट का मतलब 300 सेकेंड्स। तो आपने बताना है कि वो कितना दूर है। तो अभी हम जानते हैं स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस क्या होगा, 3 × 10⁸ इंटू 300, ये हो जाएगा 9 × 10⁻10 मीटर। इस फॉर्मूला से डिस्टेंस इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे जो एस मैं यूज कर रहा हूँ स्पीड के लिए कर रहा हूँ। हमारे जो मोशंस के फॉर्मूला थे उसमें एस होता है डिस्टेंस, तो उसको मैं स्पीड लिख देता हूँ आपको, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, एस अपॉन टी। तो एस है स्पीड, ये है टाइम, ये है, तो यहाँ पे ये बन जाएगा एस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम।
स्पीड टाइम को मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आ गया आपका। तो ये आपके इस सेक्शन के भी क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। कितने सेक्शंस हैं अभी इसमें? ज़्यादा हैवी नहीं करते, इतना आप समझ लीजिए, अच्छे से क्वेश्चंस को पढ़िए, पढ़ने के बाद में इनको खुद भी सॉल्व करिए, आंसर्स लिखिए जो लिखने के लिए हैं, ताकि आपको थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए। इसके जो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको हम अलग वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।